सीमापुरी में कारोबारी से ठग लिए 29 लाख रुपए। ठगों ने उसकी लग्जरी कार को भी बेच डाला। पुलिस अब मामले की कर रही है जांच। जीटीबी इनक्लेव में सेशन जज की कार का शीशा तोड़कर ईसीएम चुराया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। मंडावली पुलिस ने शराब की तस्करी करने वाले को पकड़ा। पास से शराब के 1246 क्वार्टर्स इरेटिका कार की बरामद। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। पूर्व दिल्ली की एटीएस टीम को मिली सफलता। पेट्रोलिंग के दौरान स्नैचर को पकड़ा। पास से चोरी की स्कूटी बाइक को किया बरामद। पुलिस ने मामला दर्ज कर रही है पूछताछ। और पूर्वी दिल्ली में अवैध कब्जे को हटाने के लिए चलाया गया ड्राइव। जाम की समस्या से जूझ रहे हैं लोग। प्रशासन नहीं दे रहा कोई ध्यान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान और आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्वी दिल्ली की अहम खबरों के साथ। सीसीएन डिजिटल की विशाल और खुशहाल फैमिली एक बार फिर इकट्ठी हुई। कोरोना के दौरान अपने कस्टमर्स को दिन रात हर तरह की सुविधाएं पहुंचाने में लगे रहे केबल ऑपरेटर्स ने अब चैन की सांस ली है। केबल ऑपरेटर्स और उनके परिवारों के लिए इसी वीक रिलीज हुई फिल्म ब्रह्मास्त्र का विशेष शो आयोजित किया गया। मुझ पर भरोसा रखो गुरुजी। जोशीमान, आग लगा दे। कैनॉट प्लेस के पीवीआर रिवोली में जब सीसीएन डिजिटल के केबल ऑपरेटर्स और उनके परिवार इकट्ठे हुए तो सभी के चेहरों पर खुशी की लहर थी। खुशी की लहर क्यों ना हो, क्योंकि 2 साल बाद उन्हें एक साथ बैठने और एक दूसरे से मिलने का मौका मिला। हमारे केबल ऑपरेटर्स साथियों और उनके परिवारों के लोगों ने इस मौके का भरपूर लुत्फ उठाया। फिल्म देखने के साथ साथ जब उन्हें पॉपकॉर्न, ड्रिंक्स और स्नैक्स मिले तो उनकी खुशी को 4 चांद लग गए। उन्होंने माना कि 2 साल बाद मिलने का मौका सीसीएन की वजह से ही मिल पाया है। शो के दौरान सभी का हर तरह से ध्यान भी रखा गया। यही तो हमारी फैमिली का यूएसपी है। ऑपरेटर्स और उनके परिवारों ने सीसीएन की प्रशंसा भी की है और आभार भी व्यक्त किया है। सब लोग अलग अलग अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं। कभी कभी मौका मिलता है ऐसे इकट्ठा होने का। और मूवी भी बहुत अच्छी थी और एंजॉय भी बहुत अच्छा किया। सीसीएन ने हमेशा ही शुरू से लेकर अभी तक सब परिवारों को इकट्ठा रखा है और आगे भी उम्मीद है इकट्ठा रखेंगे। तो सारे परिवार ने एंजॉय किया, अच्छा लगा बहुत। वैसे तो किसी के बाद टाइम निकल नहीं पाता, लेकिन एक सीसीएन परिवार ही एक ऐसा परिवार है जो आज इकट्ठा होकर हर जगह जाता है, घूमने भी, मूवी देखने और अच्छा एंजॉय करता है। सीसीएन का परिवार सब हमारा परिवार है, बहुत अच्छा लगा। हम सब ने खूब एंजॉय किया है। थैंक्स सीसीएन परिवार। तो सीसीएन परिवार जब हमारा पूरा परिवार है तो सब पूरे परिवार के साथ मूवी देखने में आनंद अलग है ना। तो इसलिए सारे परिवार के साथ देखने में जो मज़ा आया वो आज हमें ब्रह्मास्त्र देख है। जैसे हमारे माता पिता, हमारी फैमिली मेम्बर्स एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, वैसे ही सीसीएन परिवार ने हमारा ध्यान रखा है आज। अच्छा, बहुत अच्छा लगा। गौर साहब ने सबको इकट्ठा किया, सारे सीसीएन परिवार को जो है एक साथ पिक्चर दिखाई, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा, सभी लोग एक साथ मिले। तो बहुत दिनों बाद 2.5 साल के बाद करीब एक साथ मिले हैं सब लोग। एंजॉय किया, पिक्चर भी अच्छी लगी और सब लोग मिलके 3 घंटे 3.5 घंटे पास हुए। आगे भी ऐसा चलता रहेगा तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि इस बहाने जो है सब मिलते जुलते रहते हैं, सबका साथ होता है। जय ब्रह्मदेव, मदद करो ताकि मैं ब्रह्मास्त्र प्राप्त कर सकूं। सर्व अस्त्र प्रधान, जिसमें पूरे ब्रह्मांड की शक्ति भरी हुई है। अगर वो तीनों हिस्से जुड़ा है तो इस दुनिया के टुकड़े टुकड़े हो जाए। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा एंटरटेनमेंट हुआ, बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ था सीसीएन ने, कि हमारे पूरे परिवार की तरह। मुझे बहुत खुशी हुई, हम सब एक साथ इकट्ठे हुए बहुत दिन बाद। कोरोना के बाद हमारी सबकी पहली मुलाकात थी पूरे परिवार की। मैं सीसीएन परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत अच्छा लगा। ये हमारा गौर साहब से बहुत पुराना ताल्लुक आता है, पारिवारिक हमारा रिलेशन है। बहुत अच्छा लगा फिल्म देख के, बहुत अच्छा अरेंजमेंट था, बहुत मज़ा आया।
वो फिल्म बहुत बढ़िया थी। काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ थी और मूवी का भी मौका दिया, खाने वगैरह का भी, खाने का स्पेशली बहुत मज़ा आया। बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ दी उन्होंने। हाँ जी, फैमिली के साथ बहुत अच्छा एंजॉय किया अलॉट। जितना खाने को मतलब मूवी को कम किया, खाने को ज़्यादा किया। हर थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ खाने को आ रहा था। काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ लगी। गौर साहब के बहाने पूरी फैमिली को साथ एक दिन संडे का दिन एंजॉय करने का मौका मिला था आके। बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है यहाँ पर आके, बहुत मज़ा भी आया और मूवी के साथ बड़ा मज़ा आया मेरे को। तो अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अच्छा अलग एक्सपीरियंस था, बहुत टाइम बाद मूवीज़ देखने आए हैं तो अच्छा लगा। ये बहुत ही अच्छा हुआ जो एक सीसीएन परिवार एक हो गया है, एक होकर देखा है, उन्होंने बहुत अच्छा किया जो एक बार सबको मिला है। नहीं होता लोगों के पास नहीं होता। ये फिल्म देखने नहीं आया, हम एक तरह से एकजुट होने के लिए आए हैं, जैसे कि अभी सभी एकजुट होकर काम करते हैं। बहुत इंजॉय किया हमने, बहुत एंजॉय करा था। ग्राफिक्स आर नाइस एंड मतलब अच्छी मूवी थी फैमिली के साथ देखने के लिए एंड आई रियली एंजॉयड। सीमापुरी में एक जालसाज ने एक कारोबारी से 29 लाख रुपए ठग लिए हैं। उसने 1.5 साल में 29 लाख को 35 लाख रुपए करने का झांसा दिया था। इस स्कीम में वह कारोबार फंस गया। जालसाजों ने कारोबारी की फॉर्च्यूनर गाड़ी भी ले ली और उसे आगे बेच दिया। आरोपी 1 साल तक कारोबारी को झांसा देते रहे कि उसे पूरे पैसे वापस मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब आकर उसने पुलिस को शिकायत दी है, लेकिन अभी इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। पीड़ित व्यक्ति राकेश गुप्ता हैं। उनकी शिकायत पर पुलिस ने धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। राकेश गुप्ता परिवार समेत दिलशाद गार्डन में रहते हैं। प्रवीण नाम के आरोपी ने नवंबर 2020 में उनके ऑफिस में आकर उन्हें एक इन्वेस्टमेंट स्कीम के बारे में बताया था। उनके साथ विकास और सौरभ नाम के 2 और व्यक्ति भी थे। उन्होंने बताया कि उसके 29 लाख रुपए 1.5 साल में 35 लाख रुपए हो जाएंगे। राकेश गुप्ता उनके झांसे में आ गया और 12 फरवरी 2021 तक 5 बार से 29 लाख रुपए दे दिए। 13 फरवरी को आरोपी परिवार समेत घूमने जाने की बात कहकर उससे फॉर्च्यूनर कार भी अपने साथ ले गए। कुछ दिनों बाद तक भी जब वह नहीं आए तो पीड़ित ने उन्हें फोन किया। इसके बाद वे टाल मटोल करते रहे। हर बार पीड़ित को एक अलग तारीख दे दी जाती थी। ऐसे में करीब 1.5 साल बीत गया। अब उस कारोबारी को समझ में आ गया कि उसे ठग लिया गया, तो उसने पुलिस का दरवाजा खटखटाया। इसी बीच उसे ये भी पता चल गया कि आरोपियों ने उसकी कार का भी सौदा कर दिया है। पुलिस ने रविवार को मामला दर्ज कर लिया है और अब इस पर जांच की जा रही है। आरोपी व्यक्तियों की तलाश की जा रही है। दिल्ली में कोई आम हो या खास वारदात किसी के भी साथ हो सकती है। ताज़ा मामला जीटीबी इनक्लेव इलाके का है, जहां करकड़ुमा कोर्ट के सेशन जज की कार का शीशा तोड़कर चोरों ने ईसीएम चुरा लिया। पुलिस ने 55 साल के जज के बयान पर संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। जज संजय शर्मा ने पुलिस को बताया कि वे दिलशाद गार्डन इलाके में रहते हैं और करकड़ुमा कोर्ट में बतौर सेशन जज कार्यरत हैं। 9 सितंबर को उन्होंने अपनी i10 कार घर के बाहर खड़ी की थी। 11 सितंबर की सुबह उन्हें कार का बाईं तरफ का पिछला शीशा टूटा हुआ मिला। इसके बाद उन्होंने तुरंत कार चेक की तो पता चला है कि अंदर से ईसीएम चोरी हो चुका था। उन्होंने तुरंत मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने छानबीन के बाद केस दर्ज कर लिया है और तलाश में जुटी है कि कैसे भी इन लोगों को पकड़ा जा सके जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है। पूर्व दिल्ली की मंडावली पुलिस को अहम कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने शराब के तस्कर को पकड़ा है। पास से पुलिस ने शराब के 1246 क्वार्टर्स इरिट का कार बरामद की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पकड़े गए तस्कर का नाम दीपक है, जो 33 साल का है। शकरपुर में पनीर की दुकान है इसकी। पहले से ही एक्साइज का केस इस पर है और पुलिस लगातार इससे पूछताछ कर रही है, जिससे और भी केसों का खुलासा किया जा सके। पूर्वी दिल्ली की एटीएस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने पेट्रोलिंग के दौरान मयूर विहार से एक स्नैचर को पकड़ा है। स्नैचर का नाम वहाउद्दीन है, जिसकी उम्र 33 साल है, त्रिलोकपुरी में रहता है, जिस पर पहले से चोरी स्नैचिंग के मामले दर्ज हैं। पुलिस ने पास से 3 चोरी की मोटरसाइकिल स्कूटी बरामद की हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें, जो स्नैचर है वो 7वीं तक पढ़ा है और लेबर का काम करता है। एमसीडी हमेशा अवैध कब्जे को हटाने के लिए ड्राइव चलाती रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी जगह जगह अवैध कब्जे भी लग जाते हैं। पूर्व दिल्ली में कई इलाके जैसे करकड़ुमा, विश्वासनगर जैसे कई इलाके में लोगों ने फुटपाथ तक जाम कर रखे हैं। कई सड़कों पर गाड़ियां खड़ी रहती हैं, जिससे जाम की समस्या से
लोगों को जूझना पड़ता है। इस पर लोगों का कहना है कि एमसीडी केवल नाम मात्र की ड्राइव चलाती है और अतिक्रमण हटता भी नहीं है। शिकायत के बाद भी प्रशासन केवल हाथ पर हाथ धरे हुए बैठा रहता है, जिसका खामियाजा आम जनता को उठाना पड़ता है। ये इनका जो ठेली वाले हैं, दूसरा इनका टाइम फिक्स हो जाना चाहिए। ठीक है, गरीब आदमी है, हमें कोई वो दुश्मनी नहीं है, पर 8 से 10 बजे सवेरे 10 साढ़े 10 तक, उसके बाद खाली हो जानी चाहिए और शाम को भी 2 घंटे रहें। और ये हमारे हटगेवर हॉस्पिटल के बाहर ये हालत है कि पैदल चलना मुश्किल होता है और सीनियर सिटीजन ज़्यादातर चोट खा रहे होते हैं क्योंकि ट्रैफिक जाम इतना होता है। इस बारे में पहले भी वो कह रहा है, पुलिस वाले भी कोशिश की, पर ये लोग सुधरते नहीं हैं। देखिए, विशेषकर तो ये है कि फुटपाथ जब बनाया जाता है रोड के किनारे, तो पैदल चलने वालों के लिए बनाया जाता है ताकि कोई रोड दुर्घटना ना हो, लोग किसी भी दुर्घटना से बचे रहें। लेकिन जब उस फुटपाथ के ऊपर अवैध रूप से लोग कब्जा कर लेंगे, रेहड़ी पटरी वाले कब्जा कर लेंगे, पैदल चलने की जगह नहीं बचेगी, तो उसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत किसको होती है? बुज़ुर्ग लोगों को होती है, बीमार लोगों को होती है, जो फुटपाथ छोड़कर रोड पर चलते हैं और किसी ना किसी सड़क दुर्घटना का शिकार होते हैं। तो कम से कम इस पर दिल्ली नगर निगम को या पुलिस प्रशासन को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। अगर उनको लगाना भी है, बाजार लगाना है, दुकानें लगानी है, तो कम से कम समय सीमा के तहत उसको लगे। घंटे 2 घंटे के लिए भाई ठीक है, आप लगा लो, उसके बाद हम इसको हटा देना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर दुर्घटनाएं सड़क पर चलने से होती हैं। फुटपाथ का इस्तेमाल नहीं हो पाता है सही तरह से, क्योंकि फुटपाथ पर कब्जा है। जगह ये 20-16 इस सर्जो नगर लगता है सामने, मेरे घर के सामने इतने मतलब ठिये लगे हुए हैं पटरी पर ही, और कोई भी मतलब कार्रवाई नहीं होती। दुनिया भर का गंद मचता है वहाँ पर। शाम को भी लड़के लड़कियाँ बहुत खड़े रहते हैं। हाँ, रेडियाँ लगा रखी है परमानेंट। एमसीडी वाले आते हैं, लेकिन वो पहले ही सूचना दे देते हैं, ये हटा देते हैं, उसके बाद फिर उनके जाने के बाद फिर लगा लेते हैं। लोगों को रात एमसीडी को थोड़ा सख्ताई से करना चाहिए। पैसे सब लेते हैं, पुलिस वाले भी लेते हैं, एमसीडी वाले भी लेते हैं, जब भी तो उन्हें पहले सूचना मिलती है और हटा लेते हैं, उनको सूचना मिलती है। पूर्व दिल्ली में शराब की दुकान तो खुली हैं, दुकानों पर कौन से ब्रांड हैं, कौन से नहीं, इसी को लेकर हमारे संवाददाता मोहित शर्मा ने दुकानदारों से बात की। तो उन्होंने बताया कि पीछे से जो ब्रांड्स शॉर्ट चल रहे हैं वो 1 हफ्ते में शायद तक डिमांड पूरी हो जाए। अगर बात की जाए बियर की तो स्टॉक बहुत कम है, बहुत ही कम दुकानों पर बियर की बोतल बिक रही है। ऐसा है, ये बहुत अच्छी पॉलिसी है जी। पहले ये काफ़ी दिन से आ रही थी, और ये इसमें जो ये पीछे के साथ एक खड़ी कर रहे थे, उससे बहुत ज़्यादा पानी में फर्क था, नुकसान होया। अब लोग जो आ रहे हैं हमारे पास, ये कस्टमर खड़े हैं, इनसे पूछ लो, इससे बहुत ज़्यादा खुश है। नहीं, अभी देखो 10-5 दिन तो वो रहेगा, उसके बाद प्रॉपर तरीके से मिलेगा, कंटिन्यू। सप्लाई रेगुलर आ रही है, अभी ऐसा नहीं है माल शॉर्टेज कोई नहीं है, माल आ रहा है, रेगुलर आ रहा है, डेली आ रहा है। पर ये है कि पहले से थोड़ा सा कम है, अभी दोबारा टाइम लगेगा। स्टार्टिंग से 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा स्टार्ट होने में। 2-4 दिन में सब नॉर्मल हो जाएगा, सारा माल अवेलेबल हो जाएगा। अभी ब्रांड अवेलेबल नहीं है, लाइसेंस नहीं हो पा रहे हैं एक्चुअली पूरे। तो लाइसेंस होने के बाद जैसे लाइसेंस हो जाएंगे, सारे कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद माल सारा आना चालू हो जाएगा। अब कस्टमर आता है, ब्रांड नहीं मिल पा रहा, कस्टमर भी परेशान है, हम भी परेशान होते हैं। जो अवेलेबल है वही दे सकते हैं हम अभी, बाकी सारा सप्लाई आने वाली है। नहीं, लाइसेंसिंग हो रही है सब ब्रांडों की, धीरे धीरे सारे ब्रांड आ जाएंगे। मैक्सिमम मुझे लगता है 10 तारीख तक सारे आ जाएंगे। ऐसा है, जो अब पुरानी जो आपका नीति लागू की गई है, जिसके वजह से L1 जो थे उसके लाइसेंस दोबारा रिन्यू हो रहे हैं। तो लाइसेंस जिनके पार्टी के माल लाइसेंस होते जा रहे हैं, तो जिसकी प्रक्रिया मतलब जिसका लाइसेंस रिन्यू हो चुका है, वो उनका माल कंटिन्यू मतलब भेजा जा रहा है। और मोस्टली हर दुकानों पे माल इससे 10 दिन के अंदर या 2-4 दिन के अंदर फाइनल हो जाएगा। हाँ, वो तो अभी 6 महीने तक 6 महीने के लिए तो सरकार जो पुरानी पॉलिसी थी उसके थ्रू तो जो गवर्नमेंट ठेके थे उन्हीं को ही प्रोवाइड किए गए सारी चीज़ें। हाँ, ये पुरानी नीति में ये था कि सेल पे डिपेंड करता था, जितना आप सेल होती जाएगी उसके पॉइंट पे ही वो अपना ऑटोमेटिक ही ऑर्डर होता है हमारा। और जैसे कि अगर कुछ माल ख़त्म होता भी तो उसकी डिमांड लिख के हम भेज देते हैं, तो डिमांड के थ्रू उसके हिसाब से वो ऑफिस वाले हमारे वहाँ से भेज देते हैं। जिसकी वजह से जैसे हफ्ता भर चलना चाहिए तो 6 दिन 5 दिन 1 दिन पहले ख़त्म हो जाता। बस ये है, हमारे पूरी तरह से सिस्टम जो है ना परंपरागत नहीं हो पाया। समस्या ये है कि अभी हमारे पास जो सिविल सप्लाई का गोदाम है वो प्रचुर मात्रा में कोई चीज़ नहीं आ पा रही है।
अच्छा, अभी दुकानों का अंदाज़ा नहीं लग रहा है कि किस दुकान पर कितना सेल होना चाहिए, कितना हो रहा है, अंदाज़ा नहीं। तो इस हिसाब से आर्डिंग में थोड़ी सी फ्लक्चुएशन आ जा रहा है। जहाँ उन्होंने तो भाई सबको बंटवारा कर दे थोड़ा थोड़ा दे, तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ही आ रही है। दिल्ली में डेंगी डे के उपलक्ष्य में शालीमार पार्क दिल्ली मेट्रो जीरो वेस्ट के तौर पर चुना गया। RW मेंबर्स, पूर्व मेयर और अधिकारी मौजूद रहे। वहां के लोगों को स्थानीय लोगों ने जीरो वेस्ट मेट्रो द्वारा सफाई को लेकर जागरूक किया। लोगों को समझाया गया कि गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा अलग अलग डस्टबिन में डाला जाए और रोड पर कूड़ा ना फैलाया जाए, जिससे डेंगू की समस्याओं को बढ़ने से रोका जा सके। प्रधानमंत्री जी की कूड़े से कंचन बनाने वाली योजना के तहत जो प्रयास किया जा रहा है, उसके लिए हम सब लोगों से निवेदन करेंगे कि सहयोग करें, जिससे हमारा दिल्ली भी और देश भी सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे। साउथ जोन के सैनिटेशन विभाग के ऑफिसर्स, कर्मचारी तथा मेट्रो वेस्ट हैंडलिंग प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से एक शालीमार पार्क में RW के साथ मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें ये बताया गया कि गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा अलग अलग रखें, लाल और नीले रंग के बास्केट में, और उसको डिपर में रोजाना सुबह टाइम से जो उनकी गाड़ी आती है मेट्रो की, उसमें अलग अलग गीला अलग डालें, सूखा अलग डालें। ईस्ट दिल्ली रामलीला महासंघ के अध्यक्ष सुरेश बंदल ने दिल्ली सरकार से आतिशबाजी पर प्रतिबंध से जुड़े फैसले पर दोबारा विचार करने की अपील की है। वहीं अधिकतर रामलीलाओं में आतिशबाजी पर अपने खर्चों में 50% तक की कटौती की है। आने वाले समय में कई त्योहार हैं जो बिना पटाखों के पूरे नहीं होते हैं। इस साल धूमधाम से रामलीला मनाई जाएगी और दिल्ली में 600 बड़ी और छोटी रामलीला होती हैं। सभी लीला कमेटियों से निवेदन किया गया है कि वे अपने आतिशबाजी बजट में लगभग 50% तक कम करें। आतिशबाजी को देखते हुए कहा गया कि भाई आतिशबाजी जो है 1 जनवरी 2023 तक बैन लगी, और ये सब जो है इस दौरान ही जो है हिंदू समाज के सनातन जो अपनी कहना चाहिए पूजा वृत्ति मानने वाले उनके ही त्यौहार आते हैं, जिसमें कि अभी रिसेंटली जो है विजयदशमी पर्व है, दुर्गा पूजा है, अपना दीपावली है और अपना गोवर्धन पूजा है, और उसके साथ ही साथ जो है भैया दूज वगैरह जो अपने पर्व आते हैं, और एक बहुत बड़ा जो पर्व आता है छठ पूजा, दिवाली के जो 6 दिन बाद होता है। इन सब त्योहारों पर जो है प्रतिबंध लगाने की एक कहना चाहिए सोची समझी रणनीति के तहत जो है दिल्ली सरकार ने यह नियम बनाया है। जब पोल्यूशन केवल पटाखों से होता है, ये जो रेलगाड़ियाँ चल रही हैं क्या इनसे पोल्यूशन नहीं होता? क्या हवाई जहाज जब उड़ते हैं क्या उनके शोर से पोल्यूशन नहीं होता? तो फिर रामलीलाओं पर प्रतिबंध क्यों लगाया जाता है? फिर क्यों ऐसा काम किया जाता है कि जनमानस अपने धर्म के लिए सड़क पर उतर करके उसका विरोध प्रकट करें, ना कि खुशी खुशी त्योहार को मनाना चाहिए। मेरा कहना ये है। ग्रीन क्रैकर्स में तो पोल्यूशन होता ही नहीं है, आवाज होती है और ना उससे कोई नुकसान होता है ना उससे आग लगती है, उस पर भी केंद्र सरकार ने दिल्ली नगर निगम में सीटों की कुल संख्या 272 से घटाकर 250 निर्धारित कर दी है। गृह मंत्रालय अगले कुछ दिनों में परसीमन के ड्राफ्ट रिपोर्ट जारी करेगा। इस पर जनता से आपत्ति और सुझाव मांगे जाएंगे। 8 नवंबर तक फाइनल रिपोर्ट गृह मंत्रालय के पास आ जाएगी। इस पर हमने बीजेपी के नेताओं से बात की, क्योंकि आने वाले टाइम में कहा जा रहा है कि निगम के चुनाव हो सकते हैं। क्या कहा पूर्व दिल्ली के बीजेपी नेताओं ने, जरा आप भी सुनिए। दिल्ली नगर निगम के जो चुनाव मई 2022 में हो जाने चाहिए थे, वो इसलिए आगे किए गए कि एमसीडी में बहुत सुधार की आवश्यकता थी। तीनों एमसीडीज के पार्ट्स को एक सिंगल एमसीडी बनाए जाने की आवश्यकता थी। दूसरा, जो राज्य सरकार से राशि नहीं मिलती, सीधे सीधे एमसीडी को केंद्र सरकार के अधीन लाने की भी मंशा थी। आज वो काम पूरा हो गया है। केंद्र ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 250 सीटों पर चुनाव होंगे। 42 सीटें इसमें से अनुसूचित जाति जनजाति के भाइयों के लिए सुरक्षित रहेंगी। 208 सीटें जनरल रहेंगी, जिसमें आधी सीटें महिलाओं की और आधी पुरुष साथियों की होंगी। और ये चुनाव केंद्र की अधिसूचना के साथ साथ ये मान सकते हैं कि चुनाव आयोग के कोर्ट में बोल चली गई है। चुनाव आयोग जब चाहे चुनाव करा सकता है
और भारतीय जनता पार्टी की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से चुनाव नियत समय पर कराने की, ठीक समय पर कराने की मंशा इससे जाहिर होती है। दिल्ली नगर निगम के चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन दे दी है कि दिल्ली के अंदर जो सीटें हैं निगम की वो 250 फिक्स कर दी गई है। 42 सीटें SC/ST के लिए रिजर्व कर दी गई हैं। 2011 की जनगणना के हिसाब से परिसीमन का काम शुरू हो गया है और जल्दी परिसीमन का काम खत्म करके जनता को जो है ये लिस्ट दे दी जाएगी स्क्रूटनी के लिए। तो लगता है कि चुनाव जल्दी आएंगे और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहता है। चोरों के हौसले लगातार पूर्व दिल्ली में बुलंद होते जा रहे हैं। ताज़ा मामला है विवेक विहार का, जहां से एक CCTV मामला सामने आया है। CCTV में देखा जा सकता है कि एक ऑटो में बैठकर 2 व्यक्ति आते हैं और एक घर के बाहर ऑटो से बैटरी चोरी करके ले जाते हैं। CCTV तस्वीर में आप ये साफ देख सकते हैं। इलाके के लोगों का कहना है कि आए दिन इलाके में चोरी की घटनाएं होती जा रही हैं। कृष्णानगर स्थित बोवल ज्वेलर्स ने कस्टमर के साथ गेट टुगेदर का कार्यक्रम किया, जहां पर कस्टमर को गेम भी खिलाया गया और उनको प्राइज भी दिए गए। ज्वेलर्स का मकसद था कि जो न्यू कलेक्शन आता है उनको कस्टमर को दिखाना था। कस्टमर का कहना है कि बहुत सराहनीय काम रहा और कहा कि ऐसी एक्टिविटी होती रहनी चाहिए। वहीं याचना वर्मा ने बताया कि हमारे यहाँ जो भी नया कलेक्शन आता है हम अपने कस्टमर को नया कलेक्शन दिखाते हैं। उसको दिखाने के लिए इस तरीके की एक्टिविटी हम करते रहते हैं और इस बहाने से हमें कस्टमर के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिल जाता है, ताकि हम अपने कस्टमर को अच्छे से बता पाएं कि अपने ब्रांड्स के बारे में। इट इज़ अ गुड इनिशिएटिव एंड इस हम लोगों के लिए बिट्स एंड पीसेस में पैसे इकट्ठे करके एक गोल्ड बन जाता है एंड बाय द एंड ऑफ द ईयर एक ठीक ठाक चीज़ बन जाती है एंड मंथली जो पैसे निकलते हैं उसे पता नहीं चलता। हाँ, मुझे एक प्राइज़ मिला। आउट ऑफ 3 गेम्स में से एक गेम में मेरा नेम आ गया एंड मुझे एक ब्लैंकेट मिला। मुझे एक गेम्स में नहीं, हमारा एक लकी ड्रॉ का जो गेम टोकन टाइप है वो हमारा निकला है। गेम में तो हम नहीं जीते हैं। कैसा लगा? या ओवरऑल इट इज़ रियली गुड। तो आगे भी होता रहना चाहिए ऐसे? ऑब्वियसली। मैं बहुत पुरानी आती हूँ, बहुत साल से। बहुत अच्छा है, गेम भी खिलाते हैं और गिफ्ट भी निकलते हैं और ये टोकन। मैं तो गिफ्ट ली है सिर्फ गिफ्ट में या हाँ कंटिन्यू रहनी चाहिए, इंजॉयमेंट हो जाता है थोड़ा सा। भैया ये हमारे लिए सेलेक्टेड कस्टमर, जो हमारा डाटाबेस है उसमें से हम कुछ कस्टमर को सेलेक्ट करते हैं और उनके ऊपर फिर हम एक गेट टुगेदर रखते हैं ताकि वो हमसे जुड़े रहें और उनको भी अच्छा फील हो। हम उनको गेम्स वगैरह खिलाते हैं। उसके बाद जो हमारे लेटेस्ट डिज़ाइनिंग जो भी नया स्टॉक आया होता है वो डिस्प्ले करते हैं और मोस्टली कस्टमर उसमें से ऑर्डर भी दे देते हैं और चीज़ें लेते भी हैं, उनको पसंद आता है। तो ये इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि वो खरीदे, बट हम अपना नया डिज़ाइन शोकेस करते हैं। CBSE ने 10वीं कक्षा की कंपार्टमेंट परीक्षा रिजल्ट जारी कर दिया। CBSE 10वीं और 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा 23 अगस्त से 29 अगस्त के बीच हुई थी। CBSE ने रिजल्ट को जारी कर दिया है। कंपार्टमेंट में अधिकतर बच्चे पास हो गए हैं। पास होने पर बच्चों ने खुशी जाहिर की है। विश्वास नगर के सर्वोदय बाल विद्यालय के स्कूल के टीचर ने बताया, तकरीबन 48 बच्चों को मैथ्स और SST में कंपार्टमेंट आई थी, लेकिन 33 बच्चों ने एग्जाम दिए और लगभग सभी बच्चे पास हो गए हैं। अब सभी को 11वीं की क्लासेस में प्रमोट कर दिया जाएगा। कंपार्टमेंट में हमारे यहाँ 48 बच्चे थे। 48 में से 33 बच्चों ने फीस जमा की है और 33 बच्चों ने ही पेपर दिए हैं और 33 के 33 बच्चे पास हो गए। कंपार्टमेंट मैथ्स और SST में आई थी और सभी बच्चे पास हो गए। बच्चों ने भी मेहनत की और टीचर्स ने बच्चों को टिप्स दिया। टाइम कम मिला एग्जाम के लिए, कंपार्टमेंट के एग्जाम में टाइम कम था और उसी वजह से जो है बच्चों ने काफ़ी अच्छी मेहनत की है और टीचर्स का भी सहयोग रहा और बच्चों ने भी मेहनत की है और बच्चों के साथ साथ बच्चों के पेरेंट्स का भी रोल रहा। कंपार्टमेंट आए थे, मैथ में आए थे, मैथ बेसिक में मैंने पेपर कर दिया, 23 तारीख को। हाँ, रिजल्ट परसों आया मेरा। ऑनलाइन आया था मेरा। ऑनलाइन आके सर जी की मेहनत करी, हमारी मेहनत करी, हमने भी मेहनत करी, घर वालों ने भी मेहनत करवाई हमारी। ट्यूशन में लगाया। मैम जो कमी हो गई थी वो हमने पूरी कर दी उस टाइम। प्रेस्टिक नहीं कर पाई थी, अब की बार हमारी सही हुई है अच्छी तरह से। हमारे टीचर ने सारे ने मेहनत करी हमारे साथ और हमने मेहनत करी, हमारे माता पिता ने भी हमारे साथ मेहनत करी है। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल
पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।